स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना न्यूट्रिशन इन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन अगर हम लोग सही पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कई घंटे लगते हैं, इसलिए इसको कई पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो होता है कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग द न्यूट्रिशन takes place through digestive system। और दूसरा चीज़ आप इसमें जानते रहिए आप कि जब यहाँ पर डाइजेशन होने लगेगा ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में ह्यूमन बीइंग में जब फूड का डाइजेशन होगा तो उसमें एक बायो कैटलिस्ट यूज होता है और बायो कैटलिस्ट को एंजाइम्स कहते हैं। बायो कैटलिस्ट्स which control the chemical reaction in the body of organism। ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल यानी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को कहते हैं एंजाइम्स। बायो कैटलिस्ट यूज कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंजाइम्स। इसको जानते रहिए। अब इसके बाद ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। द एंजाइम्स यूज्ड इन डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो अब जानते हैं इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली हेडिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? अगर ये देखेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। द ह्यूमन digestive system consists of elementary canal and the associated
glands with it, इसके द्वारा एसोसिएटेड, यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ द्वारा एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम लोग अगर वेरियस ऑर्गन्स देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और हम लोग कह सकते हैं यहाँ एलिमेंट्री कैनाल। और अगर इनको हम सीक्वेंस में देखें तो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस और ये कौन कौन से हैं? माउथ सबसे पहले आता है, माउथ, और तब इसके बाद आता है ओइसोफेगस, या इसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और फूड पाइप या ओइसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक आता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये आता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि द एसोसिएटेड ग्लैंड विद एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी हैं? या द एसोसिएटेड ग्लैंड्स with human digestive system और एलिमेंट्री कैनाल और ये कौन कौन सी हैं? ये भी सीक्वेंस में आप देख लीजिए। ये होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज ये एसोसिएटेड ग्लैंड है। और आप जानते रहिए ह्यूमन बीइंग में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से एनस तक उसकी पूरी लेंथ 9 मीटर होती है, अबाउट 9 मीटर। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
फ्रॉम माउथ टू एनस इन ह्यूमन बीइंग is about 9 मीटर। ये 9 मीटर होता है, इसको आप जानते रहिए। अब हम लोगों को पढ़ना है वेरियस स्टेप्स इन ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसके आगे the various steps of nutrition in human being are, ये वही है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड इजेशन। अब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ें इंजेक्शन। इंजेक्शन में आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग में इंजेक्शन माउथ के द्वारा होता है। इंजेक्शन का मतलब जानते हैं फूड को बॉडी में लेना, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग इंजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। माउथ के द्वारा, माउथ से होता है, हाथ के द्वारा होता है। हाथ से माउथ तक आप फूड ले जाते हैं और इंजेक्शन हो जाता है। अब इसके बाद का स्टेप डाइजेशन है। तो डाइजेशन आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।